लेक्चर 78 स्टार्ट करते हैं जी। कितने 17-18 सवाल थे होमवर्क में? अच्छा, कितने बच्चों ने सारे किए हुए? अच्छा, ये कोई 1.5 घंटे में हो गया था? मैक्सिमम भी 1.25 घंटे लगे होंगे। मोबाइल यूज किए बगैर कितना टाइम लगा? चलें, अच्छा है। कोई कुछ बच्चों ने 1 घंटे में भी किया है, मुझे ये रिपोर्ट मिली है। अच्छा, अब अगली बात। अच्छा जी, बहरहाल जिसने 2 घंटे लगाए, जिसने 1 घंटा लगाया, जिसने 2.5 लगाए, 6 महीने बचाए। ठीक है, अच्छा किया। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसका सोल्यूशन चूंकि आपके पास नहीं था तो सबसे पहले इसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा होगा, इसी को कर लेते हैं। ठीक है जी। बेसिक ईपीएस निकालनी है। ये हम जो काम कर रहे हैं ना, ये बेसिक ईपीएस अभी कर रहे हैं। ठीक है, डायल्यूटेड क्योंकि अभी आई नहीं, इसलिए मैंने ईपीएस को बेसिक ईपीएस भी नहीं कहा। ठीक है, तो जब डायल्यूटेड पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर इसका नाम बेसिक पूरा लिखने लग जाएंगे। ठीक है, बहरहाल बेसिक ईपीएस है, 14 की निकालनी है और 15 की निकालनी है अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। ठीक है जी। कंपनी एक्स हैज फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर, यकम जनवरी 15 पे देयर वर 8000 शेयर्स इन इशू, ओपनिंग शेयर्स। कंपनी एक्स made following share transaction during the year. On 30th April issued 8000 new shares for 70 at market price. ये परसों वाली क्लास है। ये मार्केट प्राइस पे शेयर्स इशू होते हैं, इनको नहीं अज्यूम करना कि ये हमेशा से थे, क्योंकि ये ऐसे शेयर्स हैं जिनके आने से अर्निंग्स का बूस्ट एक्सपेक्टेड होता है। मैंने आपको कल एक जुमला लिखवाया था, अगर बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन ये आए तो इनमें चूंकि बगैर पैसों के आने जाने के शेयर्स की मूवमेंट होती है, तो इनमें जो है वो हम रीस्टेटमेंट की तरफ जाते हैं पिछले साल के और उन्हें अज्यूम करते हैं कि वो हमेशा से थे। ठीक है, खैर देखते हैं अभी। उसके बाद 3 जुलाई मैंने काट दिया, अनाउंस्ड इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। एंटाइटलमेंट डेट वाज 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को हमने कंसिडर करना है जिस दिन एंटाइटलमेंट हो रही है। ठीक है, शेयर्स उसी दिन इशू करेंगे ना, पहले तो सिर्फ अनाउंसमेंट थी, तो अनाउंसमेंट डेट को इग्नोर करेंगे, एंटाइटलमेंट डेट को हम कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, 30 सितंबर पे कंसोलिडेट किए उन्होंने शेयर्स इस तरह से कि एवरी 9 वर कंसोलिडेटेड इनटू 8। ठीक है, अर्निंग्स है 15 की 1.5 लाख और 14 की है 90,000। तो बेसिक ईपीएस निकालनी है हमने। बेसिक भी आज चलो लिख ही देते हैं। बेसिक ईपीएस 2014 और 15। ठीक है, तो 2014 की बेसिक ईपीएस निकालनी है, तो 14 का प्रॉफिट कितना है? ₹90,000। मैं कहता हूं इसकी तो ईपीएस निकल ही आएगी वैसे, क्योंकि ओपनिंग शेयर्स कितने गिवन हैं? 8,000, और ये सारे शेयर्स तो 15 के अंदर इशू हुए हैं। 14 में तो और कोई शेयर फिर बताया नहीं हुआ कि उसमें इशू हुआ था। वो कह सकता था ओपनिंग में 8,000 शेयर्स पड़े हैं, जिनमें से 2,000 शायद मिसाल के तौर पे जो यकम जुलाई को अगर हुए हैं इशू, तो फिर हमें वहां पे भी शायद वेटेड एवरेज निकालना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इन इशू थे ओपनिंग डेट पे, तो पिछले साल की क्लोजिंग पे भी इन इशू थे, और खामोश है तो अज्यूम करेंगे कि पिछला पूरा साल भी इन इशू ही रहे। ठीक है, खामोशी के केस में फिर खुद से कुछ नहीं अज्यूम करना। तो कितने शेयर हैं? 8,000 शेयर, 11.25 पर शेयर। ठीक है जी। उसके बाद ये साल यूजर के पास जा चुका होता है। ठीक है, ये कहानी खत्म। अब हम 15 में खड़े हैं। ठीक है, और 15 में खड़े होकर अब हम बेसिक ईपीएस निकालेंगे 2015 की। जी, अर्निंग्स कितनी है 2015 की? अच्छा, अगर कोई इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो माइनस करते, ऐसा कुछ है नहीं, हम लिखते ही नहीं है, माइनस जीरो करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया इस साल में, तो वो वेटेड एवरेज निकालने पड़ेंगे वर्किंग 1 में जाकर। तो वर्किंग 1 हम यहाँ पे, वर्किंग 1 हमारी क्या थी जी? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, पहले हेडिंग्स तो लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, फिर फ्रैक्शन है, और फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स।
ये डब्ल्यू लिखा हुआ, डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा हुआ, डब्ल्यू बड़े फंस के बैठे हो की गल है। तो तुम लोग यहाँ ना बैठो ना, जरा इधर हो ना, थोड़ा सा इधर हो ना, चलो पीछे चलो, मैं थोड़ा सा कम प्यार हुआ है तुमसे, थोड़ा सा इधर हो जाओ, क्योंकि ये पहली दूसरी रो में ना थोड़ा सा व्यू का मसला आता है इसलिए, वरना मैं भाई को कभी भी ना उठाता। चलो शाबाश, थोड़े इधर हो जाओ, मैंने फंस के बैठे ऐसे, दिखा ही नहीं जा रहा। चलो अच्छा जी, यकम जनवरी 15 पे 8,000 शेयर्स पड़े हैं। यकम जनवरी 15 ओपनिंग 8,000 शेयर है, ठीक है जी। उसके बाद ऑन 31 जुलाई नहीं, ऑन 30 अप्रैल 8,000 न्यू शेयर्स वर इशूड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हमने क्या करना, नंबर ऑफ शेयर देने होते हैं। तो किस दिन जी, 30/4/15 को न्यू शेयर्स इशूड एट मार्केट प्राइस। ये वो परसों वाली क्लास, पहला वाला केस, जिनको कोई अज्यूम नहीं करना कि ये हमेशा से थे। हाँ, और जिस दिन आए हैं उस दिन से ऑनवर्ड इनका असर भी लेना है। पिछले साल में ये नहीं थे, बस इस साल में है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है जी, कितने वो कोई बात नहीं, चले आप तो पता लग गया। ठीक है जी, लगा लें 4/12। ठीक है जी। अब ये कितना हो गया जी, नया शेयर भी 8,000 आया है, तो टोटल 16,000। ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट 2 में 31 जुलाई पर बोनस इशू हुआ है। 31 जुलाई पर बोनस इशू हुआ है, तो वर्किंग नंबर 2 हमारी एनालिसिस वाली ओपन हो जाएगी। बोनस बिफोर न्यू और आफ्टर। फायदा हुआ ज्यादा सारा होमवर्क करने से, कम से कम इन बातों को अब बताना भी नहीं पड़ेगा ये। और बेसिक ईपीएस में वैसे एक ही चीज रहती है, वो है राइट इशू। हाँ, एक पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट है, वो बस अलग ही है समझो। मतलब ये असल में बेसिक ईपीएस में बस यहीं तक बात है जो आपको करनी। डायल्यूटेड जब शुरू करेंगे तो उसमें नई चीजें आनी है, तो इसलिए आज राइट इशू है। उसके बाद आपका बेसिक ईपीएस अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जो आपने की, थोड़ी सी मेहनत की, इंशाल्लाह उसका फायदा आपको हो जाएगा जी। बोनस इशू वो कहता है जी, बोनस अनाउंस बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ 3 शेयर्स। बोनस इशू है 3 शेयर्स का, फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। हर 7 शेयर्स रखने वाले को 3 मजीद दिए गए, तो उसके पास घर वापस जाते हुए 10 शेयर्स हो गए। ठीक है। अब परिचय पहले जो मैंने सिखाया था वो मैं ऐसे कहता था, मैं कहता था यार इसको ना 7 को 3 for 7 है ना, मतलब हर 7 वाले को 3 है, तो 3/7 कर लो परसेंटेज। आंसर अभी भी सेम ही आता है, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक के अंदर हम फ्रैक्शन ही यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर हम रिवर्स ऑर्डर में भी चल रहे होते हैं, तो जरा इजी रहता है ये काम। यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, वरना परसेंटेजेस में सिखाया था वहां परसेंटेजेस में ही रहिएगा। ठीक है जी। नंबर 10 है। अच्छा जी, अब किस दिन जी, 31 जुलाई 2015 पे बोनस इशू है। बोनस इशू जी 16,000 शेयर्स हैं, ये बिफोर बोनस है, यानी 7 है। हमें न्यू चाहिए, तो बिफोर से वही वाली बात कि आपने बिफोर और न्यू, ये पहले 2 रोज को यूज करना है, और डिवाइड हमेशा बिफोर से कर देना है। इतना ही आसान काम था। आपने देखा जितने भी सवाल किए, किसी में इसके अलावा मसला इसके अलावा नहीं चला। शायद सोल्यूशन में कुछ तरीका कभी कहीं और हो भी सही, कैलकुलेशन का आंसर सही था। ठीक है, तो हम हर सवाल, इतने ज्यादा सवाल करके भी आप इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपने बिफोर से डिवाइड करना है और न्यू वाली फिगर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। 685057 और ऊपर फ्रैक्शन भी लगा लो, भूलना नहीं है। यहां पर फ्रैक्शन लगेगा, ये मई, जून और जुलाई, तो 3/12। ठीक है। उसके बाद टोटल 222857। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इस सवाल में देना है जो अनसीन है ना, जिसका सोल्यूशन नहीं, वरना तो चल ही रहा होता है, आपको पता है जी। नेक्स्ट पॉइंट 3, ऑन 30th September consolidated its shares such that every 9 shares were consolidated into 8। तो कंसोलिडेशन ऐसे हुई कि हर 9 शेयर जो इससे पहले कंसोलिडेशन पहले जो 9 शेयर्स थे, वो कंसोलिडेशन के बाद 8 बन गए, यानी 1 शेयर लॉस्ट। ठीक है जी। तो किस दिन भाई, 30 सितंबर 15। सर हमें आदत है, आप ऐसे ना किया करें। अच्छा भाई ठीक है, ये लो अगस्त सितंबर 2 महीने, 2/12 कर लो। अब
क्या हो रहा है जी, शेयर कंसोलिडेशन हो रही है जी बच्चों। 22,857 ये पहले दो रोज यूज करनी है। ये बिफोर पे पड़े हैं, न्यू निकालने हैं, ठीक है, ये बिफोर वाले हैं ना, न्यू निकालने हैं। तो डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 140 नेगेटिव जी 20317, ठीक है जी। और इसके बाद कुछ नहीं हुआ सवाल में, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। जितने भी सवाल आपने घर पे किया, आपने ये गौर किया कि ये अगर इकट्ठा कर दें, अनलेस के साल ही पहला है, अनलेस के साल ही पहला है और पहली बार ही साल जो है वो अप्रैल मई में बिजनेस शुरू किया है, तो फिर तो ये पूरा साल नहीं बनेगा। वरना अगर बिजनेस चला आ रहा है तो ये फ्रैक्शन सारे मिलाकर पूरा साल ही बन जाता है। जितने भी सवाल आपने किए होंगे आपने ये नोट किया होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये काम तो अब हो गया। अब अगला काम, ये भाई साहब तो हर के बाद है, इनको माफ कर दें। ये आफ्टर स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट है ही नहीं, आफ्टर बोनस, आफ्टर कंसोलिडेशन है। इसको तो हम कहते ही नहीं है क्योंकि ये तो होना ही चाहिए था, ठीक है। इसको पूछना, कहा इधर आए 22,857 के पास, इससे पूछा हाँ भाई तुम, उसने कहा जी मैं बिफोर कंसोलिडेशन हूं। हमने कहा फिर क्या मूड है, ये मुझे आफ्टर कंसोलिडेशन पे ले जाए, ठीक है, मेरे अंदर भी कंसोलिडेशन का असर डाल दें। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब अब बिफोर और आफ्टर वाली रोज इस्तेमाल होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब ये दो रोज इस्तेमाल होंगी, लेकिन अगेन डिवाइड किससे करोगे, इतनी सी बात है, ठीक है जी। तो जी बच्चों, ये बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर पे लाना है। ये कंसोलिडेशन वाले कॉलम में देखो, ये 9 पे है, 8 पे लाना है, जिस पे है उससे डिवाइड करोगे, ठीक है, जिस पे लाना है उसे मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय बिफोर पे पड़ा है, बिफोर पे 9, 8 नहीं, डिवाइडेड बाय 9, बिफोर कंसोलिडेशन है तो ये इधर पड़ा है। हम चाह रहे हैं इसको इस असर में भी ले आए, यानी कि एक तरह से देखो ना, एक शेयर कम ही कर रहे हैं ना, डिवाइड ज्यादा से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कम से, तो असर आ रहा है ना, उसी का कंसोलिडेशन का असर इस पे पड़ रहा है, ठीक है। चलें छोड़े ऐसे ना सोचें जी। अब यहां पर भी आए और यहां पर भी आए, ठीक है, डन। क्योंकि इससे ऊपर किसी में भी कंसोलिडेशन नहीं थी, कंसोलिडेशन जिधर बाद में पड़ी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी ये 16,000, ये 16,000 बिफोर बोनस है, बिफोर कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का असर तो पड़ गया, अब बोनस का असर इधर डालना है। ये बिफोर बोनस है, 7 पे पड़ा है, हम आफ्टर पे लाना, अब ये बढ़ेंगे, ये शेयर्स बढ़ेंगे जैसे कंसोलिडेशन वाले कम होते हैं। खैर छोड़े, बिफोर बोनस है, आफ्टर पे लाना है, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, और यही फ्रैक्शन ऊपर भी चला जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जी ये इसको तो इग्नोर करना, इसका कुछ नहीं करना था। ये बिफोर कंसोलिडेशन, बिफोर बोनस था, कंसोलिडेशन और बोनस आ गया, सवाल खत्म है जी। बताएं 338679 अल्लाह फिर सेम आ गया, वाह वाह। ये कोई रूल नहीं है, महज एक इत्तेफाक है जी। ये नहीं होगा टोटल, आज मार्केट इशू आ रहा है बीच में जी। 169, अगर टोटल सेम ही आना था तो ये काम करते ही क्यों जी। 16930 शेयर्स, तो ईपीएस आ गई 8.86 पर शेयर। अब अगला काम क्या करना है, 10 कल वाला 10 निकल ही ना तुम्हारा, 14 को भी रीस्टेट करना है जी। तो बेसिक ईपीएस 2014 की दोबारा निकालेंगे 15 में खड़े होकर, क्योंकि यूजर के पास जो ईपीएस गई है उसका हमारे वाली इस ईपीएस से अब कंपैरिजन कुछ बनता नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अर्निंग्स तो सेम उठाएंगे, अर्निंग्स को तो रीस्टेट नहीं ना किया, वैसे अर्निंग्स भी रीस्टेट हो सकती थी, वो आईएस रेट पे पड़ा, मतलब कोई गलती होती तो प्रॉफिट को हिट करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। तो ठहर जाओ, ब्लू चल रहा था जी। 90,000 अब यहां पर रखो, इसके अपने शेयर्स 90 के अपने शेयर्स, यानी उस साल के अपने शेयर्स ओरिजिनली जो थे वो थे 8,000, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा था इसमें ना बोनस है ना कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो ये यहां पर पड़ा है हमारे पास, अगर गौर फरमाएं तो ये बोनस और कंसोलिडेशन वाला फ्रैक्शन ही तो पड़ा, ठीक है। पहला इसलिए छोड़ दिया कि पहला वो इस साल से रिलेटेड ही है, इस साल के
मंथ्स वाला वेट लगा हुआ उसको छोड़ दें, वो तो आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर वाला, ठीक है। तो यही दो कल भी उठाए थे, आज भी यही दो उठा रहे हैं जी। इनटू इसी तरह से सेम 8/9 इंटू 10/7 और आंसर इज, बस ये सवाल बनाए ऐसे गए थे कि ये सेम हो जाता है, वैसे होता नहीं है एक्चुअली में। लेकिन हम जब ये बोनस का एलिमेंट कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं, तो वो ये हो जाता है कि अब हमने मुफ्त वाले शेयर्स जो बढ़ के डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे थे उसका असर निकाल दिया है। अब अगर ईपीएस में फर्क है तो वो फिर वाकई में परफॉर्मेंस का फर्क है, बढ़ी है या कम हुई है। ओके, अच्छा जी, अब ये रीस्टेटेड ईपीएस निकालने का एक और तरीका भी है। वो तरीका ये है कि आप बेसिक ईपीएस 2014 की रीस्टेट करना चाह रहे हो, रीस्टेटेड अगर निकालना चाह रहे हो, तो जो आपने पहले से ईपीएस निकाल रखी है, शॉर्टकट है, ठीक है, जो पहले से ईपीएस निकाल रखी है वो ₹11.25, इसके साथ इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, देखो ना ये डिनोमिनेटर में पड़ा है ना, ये ऊपर लाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। बार इतनी सी बात याद रख लें, इस पे आप वो जो फ्रैक्शन पड़ा है उसका रेसिप्रोकल कर दें, 9/8 करें और 7/10 करें, जरा कैलकुलेटर से पूछें क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी निकल सकता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि ऊपर वाला ही चलने दीजिएगा अगर इस तरह से सवाल हो तो, ठीक है। ऐसी रेसिप्रोकल में घुमाते हुए आप ही ना घूम जाए, तो इसलिए जैसे सिखाया हो वैसे ही बस कर लेना। ओके, चलो पर्शियल डन। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था ये? गुड। कितनों से गलती हुई थी? कितने सो रहे हैं? अच्छा जी, कितनों से गलती हुई थी? अच्छा, गलती समझ आ गई? ओके, आगे तो नहीं होगी वो गलती। वैसे क्या गलती हुई थी? और जी, और कहाँ किसी से गलती हुई जी? नेगेटिव नहीं लिया था, ये तो भाई ये तो बड़ी बड़ी गलती है, फिर ये तो बहुत बड़ी गलती है भाई। कंसोलिडेशन का मतलब ही क्या है? ज्यादा शेयर्स को कम इकट्ठा करते हैं तो कम हो जाते हैं, तो कुछ शेयर लूज होते हैं, माइनस करना होता है। अच्छा, ये माइनस की गलती ना होती अगर इस सवाल का सोल्यूशन होता। ओ ठीक है, पेज नंबर 507 ओपन करें, जहां राइट इशू है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, पेज 507। ये सवाल तो बदलने के बाद वाला है, पहले ओरिजिनल वाला आपकी किताबों वाला। जी क्वेश्चन 18 आपके सामने है, पेज 507 पे। क्वेश्चन 18 और फिर 18 को चेंज करके मैं यहां पर ही नोट करूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पास पेपर का सवाल करेंगे। पिछली क्लास में क्लोजिंग पे सवाल ज़रा तेज़ हो गया था, तो मैंने कहा था कि आपकी क्लास से आखिरी 10 मिनट कट करा के मैं जो है वो आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। क्या वो, हाँ वो तस्वीर रहती है, वो भी फिर एंड पे इनको भी दिखा दूंगा एक ही बार, लेकिन वो राइट इशू की कैलकुलेशन हो गई है ना, सीख लिया है ना हमने, ठीक है। चल, मोमेन एंड कंपनी अ लिस्टेड कंपनी हैज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऑन यकम जनवरी देयर वर 10,000 शेयर इशू ओपनिंग। ऑन यकम नवंबर 16 मोमेन एंड कंपनी मेड अ राइट इशू। भाई राइट इशू किसे कहते हैं? ऊपर लिखा हुआ है आपके लिए, राइट इशू किसे कहते हैं? इश्यूएंस ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। नॉर्मली ये इशू मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम पे किया जाता है, क्योंकि कंपनी को सहूलत से पैसे मिल जाते हैं, बाहर नहीं जाना पड़ता, और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नजर आता है कि बाहर 15 का शेयर है, हमें ये 15 का शेयर 12 में मिल रहा है, तो चाहे खरीद के भी बाहर बेच दें, कंपनी के जेब में पैसे आ जाते हैं और शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो जाता है। रख लेंगे तो रख लेंगे, बात समझे हैं, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे 12 रुपए का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कहे 15 रुपए में तुम्हें बेचेंगे, तो क्या लेने आएंगे? वो कहेंगे भाईजान हम बाहर से ही खरीद लेते हैं, जब स्टॉक मार्केट में 12 पे पड़ा है तो वहीं से खरीदेंगे। अब उसका नुकसान कंपनी को ये होता है कि वो एक के जेब से पैसा निकलता है, दूसरे के जेब में चला जाता है, कंपनी के पास ना कुछ आया ना गया। तो इसलिए नॉर्मली ये राइट इशू जो होता है मार्केट प्राइस से कुछ कम होता है। कंपनी शेयर इशू ही कब करती है? जब उसे पैसों की जरूरत हो, तो पैसे आने चाहिए, तो फिर राइट इशू नॉर्मली मार्केट प्राइस थोड़ा कम पे रखा जाता है, ताकि ज्यादा खप खपाने से बचा जाए, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी से बचा जाए। एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उन्हीं को ही मजीद शेयर इशू कर दीजिए, वो घर से और पैसे ले आए, तो जरा सिंपल होता है। खैर, राइट इशू किया, बातें पता नहीं कहां निकल जाती हैं। टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। आज तक ये करते आए, 3/5 कर दो, कितना बनता है 3/5? 60%। जी, ये 60% वाला काम ही करते होते हैं, लेकिन हमने ये इस दफा बस बटे ही यूज करके
करना इस टॉपिक में शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही करेंगे, जहां पे आपको परसेंटेजेस में कहा था यूज करना वहां पे परसेंटेज ही लगाना, लेकिन यहां पे हम फ्रैक्शंस को यूज करते हैं क्योंकि फिर वो दोबारा से यूज भी कर रहे होते हैं आगे दूसरी दफा भी, ठीक है ना। ओके, अच्छा परसेंटेज भी लगा दो तो सही है, बिल्कुल सही है, गलती नहीं। आगे कहता है, बस सवाल खत्म हो गया, सिर्फ राइट इशू है बच्चों। मार्केट प्राइस पर शेयर्स इशू हो कोई मसला नहीं होता, अर्निंग्स का बूस्ट बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 3 चीजों के बारे में लिखवाया था, अगर बोनस इशू हो, शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन हो, तो बगैर पैसों के बढ़ने कम होने के शेयर्स बदले हैं। तो हमने कहा था इसलिए क्या करना है, अज्यूम करना है कि ये हमेशा से थे ताकि इनका असर निकल जाए, क्योंकि हम कोई बूस्ट अर्निंग्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, मिसाल के तौर पे बोनस इशू से। अब बोनस इशू तो चलो बिल्कुल मुफ्त में शेयर्स बांटते, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। राइट इशू में भी तो देखो कि 10 रुपए वाला शेयर 4 रुपए में दे रहे हो, तो यूं समझो कि 6 रुपए का बोनस एलिमेंट तो इसमें भी शामिल है, आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बिल्कुल पूरे का पूरा इसको बोनस नहीं कह दिया, लेकिन राइट इशू में भी कुछ बोनस एलिमेंट तो होता है, ये तो मानो है कि नहीं है। अच्छा ये ना मैंने आज पिछली क्लास में कहा था कि अगर टाइम बचा तो लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं बचा तो लॉजिक अब बाद में। लेकिन जो जुगाड़ है ना, जिसको याद करवा के पर्चा पास करवाना है, वो करके हमने 1 2 3 सवालों में देख लिया, सब में बिल्कुल सही अप्लाई हो गया, पास पेपर के ऊपर भी अप्लाई हो गया, पर्चा पास हो जाता है, क्योंकि इसकी लॉजिक इतनी अजीब सी है कि 10-1 मिनट मुझे चाहिए समझाने के लिए। जब मैं हटता हूं तो बच्चे कहते हैं जरूरत ही कोई नहीं थी, वही ठीक था बस जो आप बताया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली समझ ही नहीं आती वो लॉजिक, ठीक है। तो बहरहाल समझता मैं सही, लेकिन वो बाद में पहले पर्चा पास करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब ईपीएस रिक्वायरमेंट है, ईपीएस निकालो 16 की और 15 की, 16 और 15 का प्रॉफिट गिवन है, तो ईपीएस निकालनी है। ये तो चेंज आ गया असल वाला यहां पे, बल्कि हम यूं कर लेते हैं, बाद में उधर ले जाएंगे इसको, चलो यार ऐसे ही सही है जी। बच्चों ईपीएस निकालनी है कौन कौन से साल की, जी बच्चों ईपीएस निकालनी है 15 और 16 की, तो 2015 की ईपीएस तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। 2015 का प्रॉफिट कितना है, 80,000, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड का जिक्र अजकार कोई नहीं है, और शेयर्स जो ओपनिंग में पड़े हैं 1 जनवरी पे 10,000 इन इशू थे, ये पिछले साल के क्लोजिंग है, और जब इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो अज्यूम करेंगे ये पिछला पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे, ओके। डिवाइड बाय 10,000, तो अर्निंग पर शेयर आ गई ₹8, ठीक है, हर शेयर पता है आपको। अब 2016 में जब जाएंगे तो आपको पता है कि आपने मिटाना नहीं है। अच्छा आपको पता है कि आपने ईपीएस 16 की भी निकालनी है, और चूंकि राइट इशू आ गया है, राइट इशू में भी मैंने आपसे कहा कि बोनस का कुछ एलिमेंट होता है, तो इसलिए आपको ईपीएस ऑफ 2015 भी निकालनी पड़ेगी, और ये रीस्टेटेड होगी, ठीक है। अच्छा ये रेस्ट नहीं है, रीस्टेटेड है, ओके। पूरा कैसे लिखूं जी, बस जितनी काफी है। अच्छा जी रीस्टेटेड। अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट्स, सबसे पहले 16 के प्रॉफिट्स कितने हैं जी, 1.5 लाख। अच्छा साथ साथ नोट ना करो प्लीज, ये सवाल के बाद इसी सवाल को मैं बदलूंगा, आपके लिए नया सवाल बन जाएगा, क्योंकि मैं अगर अगला सवाल कराऊं या कोई ढूंढ के कराऊं तो आपके होमवर्क का एक सवाल कम हो जाता है ना, तो इसलिए मैं इसी सवाल का डाटा बदलूंगा, आपकी पिक्चर खिंचवा दूंगा, और दोनों सवाल ऐसे आमने सामने मैंने किए हैं, असली और नकली, ठीक है। ये इसलिए यहां पर किए हैं क्योंकि वो मेरा था कि शायद टाइम बचेगा, मैं लॉजिक दे लूंगा, तो इन दोनों पे लॉजिक दूंगा। दोनों सवाल दो मुख्तलिफ सवाल हो गए ना, लेकिन टाइम नहीं बचा, पर उसका फायदा यह है कि यहां पे आगे जब भी लॉजिक देनी होगी यहां पर आके ले लेंगे, ठीक है लॉजिक, ओके जी। चले आगे। अच्छा 16 में प्रॉफिट कितने हैं, 1.5 लाख, 1,50,000, लेकिन 16 में शेयर्स नए इशू हो गए हैं, इसलिए आपको वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब वर्किंग तो वही है, ये देखो सेम वर्किंग है, राइट इशू की को वर्किंग आ जानी। अब स्टार्ट करते हैं जी 2016 में, 1 जनवरी 2016 पर, 1 जनवरी 2016 पर ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000, ओपनिंग 10,000। कोई नई चीज नहीं है, जहां पे नई चीज आएगी मैं एकदम से रुक जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी तो सब सेम चल रहा है बिल्कुल। ये नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद उसको छेड़ बैठता हूं, ठहर जाओ, वो वापस उधर चला गया जी। अब
उसके बाद जी यकम नवंबर को राइट शेयर्स इशू हुए। तो यकम नवंबर 16 पर राइट इशू हुआ है, राइट इशू। अब जैसे ही राइट इशू आया हमने फौरन यहां पर जाकर फ्रैक्शन लगा लिया। फ्रैक्शन लगाएं जी 10/12, ठीक है। अब राइट इशू क्या हुआ है जी? राइट इशू हुआ है यकम नवंबर को। एक ये रेलेवेंट डेट थी, ये मैंने ना बदलनी है ना जो चीजें, उसको मैं येलो कर लेता हूं, ठीक है। अगले सवाल में राइट इशू किया हमने, इस 3 को बदलेंगे अगली बार। 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 4 रुपए, मार्केट प्राइस इज 10 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल तो क्वांटिटी निकालनी है ना, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 हेड वाली बात। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी तक बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन देखा था, बिफोर, न्यू और आफ्टर। लेकिन बच्चों बोनस स्प्लिट और कंसोलिडेशन की वर्किंग अलग करनी है, क्योंकि उसमें 1 रुपया आना जाना नहीं होता। लेकिन राइट इशू में चूंकि कुछ पैसे आ रहे हैं और कुछ बोनस एलिमेंट है, इसलिए इसकी वर्किंग उनसे अलग करनी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तक क्वांटिटीज की हद तक ये वर्किंग सेम रहेगी। जैसे 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड, हर 5 शेयर्स रखने वाले को 3 नए शेयर्स दे दिए गए, तो आफ्टर राइट इशू उसके पास 8 शेयर्स आ गए। ये बात समझ आती है, ठीक है। ये ऐसे ही पढ़ा था ना, ठीक है। तो हर 5 शेयर्स 3 फॉर 5, हर 5 वाले को 3, जिसके पास राइट इशू से पहले 5 शेयर्स थे उसको नए 3 शेयर्स इशू किए और अब उसके पास 8 शेयर्स, ठीक है। चलो, अब यहां तक रहते हुए हमारी क्वांटिटीज निकल आती है, ठीक है। तो राइट इशू 10,000, राइट इशू तुम इतने बड़े बड़े क्यों लिखे गए हो, तुम हैं ऐसे, राइट इशू ऐसे लिखो, राइट इशू जी 10,000 इंटू, अब ये वही वाला सेम काम है, ठीक है। ये बिफोर राइट इशू पे पढ़े हैं, डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाई करो जो नए इशू हुए, ठीक है। तो वही पहली 2 रोज इस्तेमाल हुई, वही काम जो करते थे हम, 3/5 कर लो, परसेंटेज निकाल लो, 60% से मल्टीप्लाई किया हमने। 3/5 का मतलब क्या है, 60%, ठीक है। लेकिन यहां फ्रैक्शंस यूज करते हैं इस टॉपिक में जी। बोले 6,000 न्यू शेयर्स इशू हो गए जी, और टोटल कितना हो गया, 16,000। अच्छा, अब उसके अलावा सवाल खत्म हो गया और कुछ नहीं हुआ, तो ये 16,000 फिर बाकी के 2 महीने आउटस्टैंडिंग रहेंगे, ठीक है बच्चों, ओके। अब नई चीज शुरू हो रही है, यहां तक कुछ भी नया नहीं था, ओके। नया क्या शुरू होता है अब, हमें जिस दिन शेयर्स इशू किए गए उस दिन मार्केट प्राइस शेयर्स की क्या थी। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं घर से निकला, आप में से कोई भी निकला, उसके हाथ में 5 शेयर्स थे। क्यों लेकर निकला था वो बंदा, हम में से कोई भी, ताकि ये 5 शेयर्स दिखाकर नए 3 शेयर्स ले, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, जो 5 शेयर्स दिखाएगा उसको 3 नए शेयर्स मिलेंगे। अब वो 5 को 10 कर लो तो वो फिर 6 हो जाएंगे, वो तो इस तरह चलता है ना, इसलिए हम एक ही फ्रैक्शन को सोच रहे हैं, ठीक है ना, सही है। तो 5 शेयर्स लेकर जो बंदा घर से निकला वो क्या सोचते हुए निकला कि हर शेयर इस वक्त मार्केट में 10 रुपए का है, ठीक है, इंटू 10। फिर वहां पहुंचे तो पता चला कंपनी वालों ने नए शेयर तो सिर्फ 4 में ही दे दिए, तो इंटू 4, ठीक है। अब मुझे बताइए, पहले शेयर्स की कीमत 50 टोटल बनती है, और अभी नए जो 3 शेयर्स मिले हैं वो 12 में मिल गए हैं, तो टोटल कितने शेयर्स हैं हमारे पास इस वक्त, 8। ये मैंने टोटल कर लिया, जिनकी टोटल कॉस्ट अब कितनी है मेरे ऊपर पड़ी हुई, 62, ठीक है। तो अब करेंगे एक काम कि 62 को 8 से डिवाइड करेंगे, 7 पॉइंट, ये कोई एवरेज टाइप एक प्राइस आ जाएगी, ठीक है। एवरेज टाइप एक प्राइस आई है, ओके, ठीक है। अब एक बार दोबारा देखो, ये क्वांटिटी क्यों समझ आती है, पुरानी बात थी, ठीक है। हमने कहा कि घर से बंदा 5 शेयर लेकर निकला, बाहर से उसको आवाजें आ रही थी कि ये शेयर आजकल 10 का बिक रहा है। नए शेयर्स कंपनी ने उसको 4 रुपए के हिसाब से दे दिए, तो अब वो यूं कहेगा कि मेरे पास घर वापसी पर 50 और 12 62 रुपए के 8 शेयर्स हैं। हालांकि ये कोई तुक नहीं बनती, एक एवरेज सी उसने प्राइस निकाल ली है, लेकिन बहरहाल ये निकालनी, ठीक है। अच्छा, अब कितना जी, कितना आया था आंसर, 7.75। अब बच्चों ये 3 चीजें हैं, पहली चीज है 10 रुपए, दूसरी चीज है 7.75 जो हमारे लिए रेलेवेंट होगी, और तीसरी चीज है 4 रुपीज, ठीक है। ये जो
ये जो 10 रुपये है, ठीक है, इस 10 रुपये को कहा जाता है, ऐसे लिख लें ऊपर, हाँ काफी जगह, इस 10 रुपये को कहा जाता है मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू। मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू। इसका मुश्किल सा भी एक नाम है, इसको कहते हैं कम राइट प्राइस, लेकिन आपने फिलहाल कम ज्यादा नहीं बोलना, आपने इसको क्या सादा अल्फाज में बोलना है, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, ये प्राइस जो है ये पड़ी है, ठीक है जी। तो मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू आ गया। उसके बाद जो 4 है, ये 4 क्या है जी, ये 4 क्या है जी, ये इशू प्राइस है, क्या है जी, जिस पर शेयर्स इशू हुए, ओके। और ये 7.75 क्या है, ये 7.75 मार्केट प्राइस नहीं है, ये 7.75 इशू प्राइस नहीं है, ये कोई अजीब सी प्राइस है, बस इसको प्राइस ही कह दें, ठीक है, प्राइस है, ठीक है ना, बस प्राइस है। तो प्राइस आफ्टर राइट इशू, कॉस्ट कोई लोग कह देते हैं कुछ, प्राइस आफ्टर राइट इशू, ठीक है। अब 4 को हमने कुछ नहीं करना, 4 सिर्फ यूज होना था, ये 12 निकाल के 62 में ऐड हो गए, 62 ऐड होने के बाद फिर 62 को 8 से डिवाइड करना है, यानी कि इस 4 को अब हमने कुछ नहीं करना, ओके। ये 4 जो है इसको अब हमने कुछ नहीं करना, हमारे लिए रेलेवेंट ये 2 चीजें हैं, 10 और 7.75, ठीक है। तो ये 2 चीजों के मुश्किल वाले नाम भी इंशाल्लाह किसी वक्त आपको बता दूंगा। 10 को कहा जाता है कम राइट प्राइस और 7.75 को कहा जाता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये कहते हैं यार थ्योरेटिकल सी प्राइस है, ये प्राइस थोड़ा ही बनती है, ये तो थोड़ा ही बनती है, जो हम कह रहे थे ये 5 ले गया 10 वाले 4 ले आए 12 देते जी, सारे हो गए 7.75, प्राइस थोड़ा ही है ये, कोई एवरेज कॉस्ट टाइप चीज, कॉस्ट इसलिए नहीं बनती कि पता नहीं वो 10 रुपए का खरीदे थे उसने यार, तो बस एक है प्राइस निकालनी ऐसे ही है, लेकिन इसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ठीक है। तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, येलोज, ओके। 4 यूज नहीं करना आगे, यहां यूज होना था, क्योंकि 4 ना आता तो 12 ना आता, 12 ना आता तो 62 ना आता, 62 ना आता तो 7.75 ना आता, इसलिए 4 इस्तेमाल होना था, हो गया। अब हम वापस चलते हैं बोनस एलिमेंट निकालने की तरफ। 16,000 में राइट इशू पड़ा है, 16,000 में राइट इशू का, 16,000 में बोलो, इस 16,000 में राइट इशू का इंपैक्ट पड़ा है, जाहिर है ये आफ्टर राइट इशू है, ठीक है। लेकिन इस 10,000 में राइट इशू का इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। अब हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है, हम कहते थे जी ये बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे ले जाओ, यानी डिवाइड करो 10 से, मल्टीप्लाई करो 7.75 से, लेकिन यहां पे ये उलट होने लगा है। पहली बात तो ये लॉजिक भी दूंगा, दूसरी बात ये है कि ये प्राइस है, ठीक है, क्वांटिटीज नहीं लेकर जा रहे, इसलिए भी रेसिप्रोकल, लेकिन ये दोनों बातें साइड पे करो। और एक जुगाड़, एक रट्टा याद रखो, इस वर्किंग में जो ऊपर है वो फ्रैक्शन में भी ऊपर रहेगा, बिफोर आफ्टर तो मैंने बोलना ही नहीं, जेड़ा इधर उत्ते वे इथे भी उत्ते, जेड़ा इधर थले वे इधर भी थले, बस ये फ्रैक्शन कभी भी गलत नहीं होगा, ये अभी पास पेपर तक करवा के दिखाऊंगा आपको ये सवाल, ठीक है। तो यहां पे वैसे दिल क्या कह रहा था कि ये बिफोर राइट इशू है ना, तो डिवाइड करो 10 से मल्टीप्लाई, तो दिल में क्या आ रही है, फ्रैक्शन लगाएं 10/7.75, लेकिन नहीं, सॉरी 7.75/10, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, नहीं, आज जो है वो उलट हो गया काम। अब इसको याद ऐसे रखना है इस वर्किंग में, और ये कभी गलत नहीं होगा, वर्किंग हमेशा ऐसे होनी है, ठीक है। तो जो इसमें ऊपर वो इधर भी ऊपर, जो इसमें नीचे वो इधर भी नीचे आएगा, ओके, सही है। तो चलो इसको जरा 2-3 सवालों पे अप्लाई करते हैं, सवाल तो सारे सही हो जाने हैं, कभी गलत नहीं होने। लॉजिक का टाइम आज नहीं मिला, जाहिर सी बात है, वो सुबह वालों को जब मिलेगा आपको भी मिल जाएगा, वो लॉजिक का जो है वो तावीज, आपको थू वही ठीक था जी। अब बोलो भाई, इधर देखो भाई, क्या है जी, 10 ऊपर है तो इधर भी ऊपर, और 7.75 उधर नीचे है तो इधर भी नीचे, सिंपल, ठीक है। चलो जी सवाल खत्म हो गया, आंसर बताओ। 10753, उसके बाद 2667, टोटल 13420, वेटेड एवरेज शेयर्स आ गए 13420 और ₹11.12 पर शेयर, 18 कर लो जी, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास ईपीएस आ गई, लेकिन अब एक मसला है, मसला ये है कि शेयर राइट इशू में भी कुछ बोनस का एलिमेंट होता है, सारा ना सही, कुछ तो है, उसी का तो असर निकाला है, ये वर्किंग भी लेंथी करके की हमने, ठीक है। तो वो जो कुछ असर होता है, वो कुछ असर फिर हमने अज्यूम करना है, रीस्टेट करते हुए हमने अज्यूम करना है कि ये हमेशा से था, तो फिर ईपीएस ने रीस्टेट होना है। मार्केट प्राइस पे शेयर इशू हो, कंपैरेटिव में रीस्टेट नहीं होना, बाकी बोनस
स्प्लिट, कंसोलिडेशन या इवन राइट इशू हो, इनमें भी, राइट इशू में भी चूंकि थोड़ा सा बोनस एलिमेंट होता है, इन चारों के केस में हमेशा कंपैरेटिव ने रीस्टेट होना। ठीक है, तो कंपैरेटिव को रीस्टेट करते हैं जी। 80,000 वैसे का वैसे ही है, 80,000, और ये जो 10,000 शेयर्स थे इनको ले आओ, ये बिफोर राइट इशू हैं, इनको आफ्टर पे ले जाना है, एक ही फ्रैक्शन है जी। ठीक है, एक ही अकलौता, और ये एज इट इज आ जाएगा इधर इनटू 10 डिवाइडेड बाय 7.75 जी, बोले 6.2। तो हमने असर निकाल दिया अब बोनस एलिमेंट का। अब अगर कोई परफॉर्मेंस में कमी है तो वो वाकई ही परफॉर्मेंस की कमी है। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ तो बूस्ट भी एक्सपेक्टेड था ना, नए शेयर्स आए हैं तो कुछ तो अर्निंग्स को भी बूस्ट मिलना ही था, पैसे भी तो आए हैं ना बिजनेस में। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब ये चीजें ना छोटे सवाल में प्रूव कर ली थी, एक जैसा बराबर बराबर करा के दिखा दिया था, असल सवालों में बराबर थोड़े, तो और 100 चीजें होती हैं। ठीक है, तो बस आपने अपना रूल लगाना है, कंफर्टेबल हो जाना है कि हाँ हमने रीस्टेट कर दिया है, हमने बोनस का एलिमेंट निकाल के अब इनको कंपेरेबल कर दिया है, अब देखो परफॉर्मेंस सही है या खराब है। ठीक है, अच्छा, और मैंने वही काम करना है जरा जो आपको बताया था कि जी आप ये शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। आप ₹8 को ले आते और रेसिप्रोकल 7.75 डिवाइडेड बाय 10 कर दें जी, 6 पॉइंट, ठहर जाओ मुझे, ₹6.2 पर शेयर। ठीक है, वही निकला है, ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है जी, इसकी पिक्चर ले लें असली सवाल की फिर मैंने बदलना है, वक्त बदलना है, जज्बात बदलने हैं, जल्दी करें। वैसे ये यहीं पे है, जहां नहीं रहा आपको पता है, यहां नोटेड है। अगला सवाल है, मैं चाह रहा हूं आप पहले करें, इसको नोट करने की बजाय ये पिक्चर ले लें। जो अगला सवाल है ना, उससे अगला नहीं है, वो अगला होमवर्क में है। 19 से लेकर, मैं बता दूं, मैंने कहा जब तक राइट इशू चलना है, 19 से 27, ये 18 से आगे जो 19 है ना, 19 से 27 तक थोड़े से सवाल हैं, ये सिर्फ राइट इशू के हैं, क्योंकि हम बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, साथ साथ मार्केट प्राइस तो साथ साथ हर सवाल में चल रहा था, ये कर चुके हैं, रह सिर्फ राइट इशू गया है। तो इसको भी आज पढ़ा दो, फिर मंडे को इंशाल्लाह डायल्यूटेड डीपीएस शुरू करेंगे। ठीक है, तो 19 से 27 स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 508, 19 से 27 ये आपका होमवर्क है, यही पेज 508, यही जहां पे सवाल कर रहे हैं ना, इससे अगला सवाल। क्लास तुम लोग पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन को क्या करना, छोड़ो। कहा तो था मैंने, गालते सही है, लेकिन मैंने ये भी तो कहा है कि क्लास पढ़ लो एक्स्ट्रा, वो भी तो आप नहीं पढ़ रहे। जूम से ज्यादा बेहतर है क्लास में समझाना। भाई प्रोजेक्टर की फिर शिकायत आ रही है थोड़ी थोड़ी वापस है? लेकिन ठीक है, असल में ये सर्विस हुआ है, उससे पहले परसों में कुछ गड़बड़ ज्यादा थी, याद है आपको? तो अब ये सही हो गया मेरे ख्याल में, तो देख लेते हैं, मेरे ख्याल में तो सही है। मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा कल की और आज की। अच्छा जी, अब सवाल को मैं बदल रहा हूं। पिछली क्लास में सवाल बदला था क्योंकि उसका सोल्यूशन यहां पे जी। अच्छा बच्चों, ओपनिंग शेयर सेम है, ये 1 नवंबर 16 को आप कर दें 1 मई 16, आप ना करें, आप सिर्फ यहां से तस्वीर खींच लीजिएगा। ओके, 1 मई 2016, मोमेन एंड कंपनी मेड आ राइट इशू जी, मोमेन कंपनी इशूड आ मेड अ राइट इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स of one new share for every 4 shares held at a price of rupees 40, at a price of rupees 40, नहीं आ रहा, ठीक है जी। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जस्ट बिफोर द राइट इशू वाज 50, ठीक है जी। शेयर अपना प्रॉफिट्स हैं 1,16,000 के और 70,000 हैं 2015 के। अब ये एक नया नकोर सवाल बन गया आपके लिए। ये 1 मई 16 ये डेट बदली है मैंने, ये 40 बदला है, ये 4 भी बदल गया है, ये 1 बदल गया, यही येलो किए हुए थे ना, ये 50 बदल गया है, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, और आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं ये सवाल करने के लिए। ये वाला कर लो ना, दूसरा तस्वीर बन गई है, ये पहले कर लो जरा आप,
थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार हो गया बस। और यार कुछ भी नहीं है, बस यही याद रखना, इधर उतरे उधर उतरे इधर से उधर, बस बस हो गया राइट इशू। जो असल वाला सवाल है उसका तो नीचे सोल्यूशन मौजूद है ना। इसका जरा सवाल ये ऐसा सवाल है, इसका अगला को सवाल दूं आप चाहती मारेंगे, तो इसको करें ना, अगला फिर चाहती है घर में मारिएगा। मेरे ख्याल में तो 1 मिनट गुजर भी गया। कोई बच्चा है जिसने कर लिया उसमें? 2 बच्चा है, 3 बच्चा है। हाइब्रिड में कोई बच्चा है? कोई नहीं, 1 बच्चा है, बाकी पता नहीं क्या प्रोग्राम बना के बैठे। सर कब आ, जल्दी करो ना, पठान भी तो बैठे हैं ना, मैंने कहा शायद वो जल्दी कर लें ऐसे। हाँ तुम बात कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, मैं नहीं देखता, चलो कर लो हो जाए। अच्छा साकिब यार ये लोग एक्स्ट्रा क्लास में मान ही नहीं रहे, शाम की टर्म टेस्ट डिस्कस होने से रहता है ना। IS 8 2 से 3.5। ये बात उस दिन भी की थी कि 1:15 20:25 तक मेरी FAR 2 की क्लास होती है, फिर जोहर पढ़ के मैंने आगे पढ़ाने लग जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो भी कोई नहीं करता यार एक्स्ट्रा क्लास, आपकी तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ। जी बोलें। अच्छा जी चलें शुरू करते हैं। जी बच्चों TPS 2014 की, हाँ नहीं 15, TPS 2015 की अब प्रॉफिट बदल गया जी। प्रॉफिट है 15 का 70,000, लेकिन शेयर फिलहाल ओपनिंग वाले 10,000 ही हैं, तो ₹7 पर शेयर, ये तो सही निकल आई होगी। उसके बाद 2000 नहीं करनी भाई, वो नहीं मान रहे हैं, अगले वीक में मैं करता हूँ इनका हिसाब किताब, लेकिन मुझे सिर्फ टर्म टेस्ट की टेंशन है, वो बहुत पुराना हो गया डिस्कस होने से। जी वो तो क्लास में रिकॉर्ड करता तो यूट्यूब पे देना ही था। कोई कुछ बच्चे भी आ जाएं तो काम हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, IS 8 की डिस्कशन मैं नहीं करता, IS 8 और उसके MCQs की डिस्कशन नहीं करता। आपको कि जी ये नॉर्मल क्लास में नजर मसल जाती होगी। टर्म टेस्ट की डिस्कशन तो मैं बताया कि लैपटॉप के ऊपर भी रिकॉर्ड करके भेजी जा सकती है ना, तो उसी का जरा बेटर वर्जन ये है कि मैं वो घर पे बैठ के रिकॉर्ड करने की बजाय यहाँ क्लास में रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, ठीक है ना। इसलिए टर्म टेस्ट की सिर्फ डिस्कशन होगी, टेक्स्ट की क्लास में बता देना। 2 बजे शार्प स्टार्ट करेंगे हम, और इंशाल्लाह 3:30 तक मैं नहीं, टाइम बच के 3:15 फ्री हो गया 3:15 कर दूंगा। मैं IS 8 का कोई MCQ डिस्कस नहीं करूंगा, कोई थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा कि आप लोग जो है वो रोला डाल रहे हैं, ठीक है ना। आपको टर्म टेस्ट की डिस्कशन वैसे भी कहीं से भी पिछली दफा का कोई सवाल उठा के अगर मैं वो कटिंग करके दे दूं तब भी सही है, रेलेवेंट है। मैं कंप्यूटर में घर पे बैठ के लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करके शेयर कर दूं यूट्यूब पे, वो भी सही है। तो उसमें तो गुंजाइश है ना, उसमें सारे बच्चे नहीं भी आए तो एक बेटर वर्जन ऑफ रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए वो मुझे आज करवाने दो। उसमें जिसने आना है, चाहे 2 बच्चे भी नहीं आएंगे तो मैं अपने साकिब को बिठा के करा लूंगा, रिकॉर्डिंग मैं करूंगा। ये जरा बेटर रिकॉर्डिंग हो जाएगी बजाय इसके कि लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड हो, तो ये बेहतर रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और टर्म टेस्ट डिस्कस हो जाएगा। बोझ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है टर्म टेस्ट का, क्योंकि टर्म टेस्ट को हुए थोड़ा टाइम हो गया है, हफ्ते से ज़्यादा, ठीक है।
तो इस वजह से मुझे ये बोझ आज उतार लेने दीजिए, ठीक है। आइए सेट के MCQs, अगर बच्चों ने उसको कह दिया तो वो आसान सी बात, कोई कर भी दी तो देख लेंगे, लेकिन नहीं, वैसे मेरा दिल नहीं है। तो बच्चों को ये बता दो भाई 2 बजे से ऑनवर्ड्स क्लास होगी इसी रूम में, इसको भी कम्युनिकेट कर देना और उन्हें बताना कि सिर्फ टर्म टेस्ट की डिस्कशन होगी, आइए सेट MCQs की डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये से टर्म टेस्ट तो जान चुके क्या, टर्म टेस्ट की डिस्कशन आज 2 बजे है, ओके। जिसने ये लेनी हो क्लास वो ले लें, जिसने लेनी हो नहीं तो यूट्यूब पे होगी, ठीक है। अच्छा जी प्लीज जी, 2016 का प्रॉफिट 1 लाख है, लेकिन राइट इशू हो गया तो वर्किंग 1 में आते हैं जी। यकम जनवरी 16 पर ओपनिंग शेयर्स कितने थे, ये तो सेम ही था 10,000, ठीक है जी। उसके बाद प्लीज बेटा चुप कर जाएं, यकम मई को राइट इशू हो रहा है, यकम मई को राइट इशू हो रहा है, बड़ा इशू हो रहा है फिर तो यकम मई को अगर राइट इशू है तो फिर हम कहाँ करेंगे, रूम 8 वो कौन सा है, अच्छा ठीक है, इतने बच्चों ने आना ही नहीं है, ठीक है। ऊपर जी 2nd फ्लोर पे रूम 8 में क्लास होगी जिसने आना हो, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब इंटू 4/12 कर लें और कितने नए शेयर्स इशू हुए हैं ये देखने के लिए जाके पढ़ते हैं। 1 फॉर एवरी 4 राइट इशू, ये बाद वाला काम तो बाद में देखेंगे जी, बिफोर, न्यू और आफ्टर, ठीक है। अब जी 1 फॉर 4, बिफोर जिसके पास 4 थे उसको नया 1 इशू हुआ तो आफ्टर हो गए 5, ठीक है। अब 10,000 जी, ये बिफोर हैं यानी 4 पे पड़े हैं, हमें 1 न्यू वाला चाहिए। 1/4 परसेंटेज में कहा करते थे, ठीक है, सही है ना, यही परसेंटेज कन्वर्ट ऐसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे ना, ठीक है जी। 2500 टोटल क्या हो गया 12500 और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ तो ये 8/12 कर ले, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अब आते हैं उस गड़बड़ की तरफ जो राइट इशू में है। राइट इशू में थोड़ा सा बोनस एलिमेंट है, ठीक है, वो निकालने के लिए अब अगला स्टेप हम शुरू करते हैं और हम ये कहते हैं जी अब प्राइसेस को पकड़ें। बिफोर राइट इशू 50 रुपए का शेयर था तो इनटू 50, टोटल कितना बनता है 200, ठीक है। और न्यू इशू है 40 रुपए पर जी, तो ये 40 आ गया। अब हमारे पास टोटल 5 शेयर हो गए 240 रुपए के, तो डिवाइड करो इसको 48, ठीक है जी। अब कौन कौन सी 2 फिगर्स रेलेवेंट हैं, 50 और 48, 40 को अब इग्नोर कर देना, वो यूज करना था वो कर लिया जी। अब मुझे बताएं बच्चों कि ये फिगर आफ्टर इशू है राइट इशू, बोलो, इसको कुछ नहीं करना। ये फिगर बिफोर राइट इशू है, अब इसमें बोनस का एलिमेंट है, वो कैसे चला यहां से बोनस का एलिमेंट, वो तो जब लॉजिक दूंगा तब पता लगेगा ना, फिलहाल तो पर्चा पास हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब हाँ, एक शायद लॉजिक दे दूं शाम वाली क्लास में, टर्म टेस्ट की डिस्कशन तो सुने ना शौक से, वो मैं शुरू में या दरमियान में या एंड में किसी भी वक्त दे सकता हूं। जो इसकी लॉजिक होगी ना ये वाली, ये मैं शाम वाली क्लास के अंदर दूंगा, सिर्फ लॉजिक, ओके, और कुछ नया नहीं डिस्कस करेंगे। और वो लॉजिक क्लास के स्टार्ट में नहीं होगी, ठीक है, वो दरमियान में किसी भी वक्त हो सकती है। वो मैं एक सवाल, जैसे मैं नोट का सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, बीच में कहूंगा जरा बच्चा पॉज देते हैं, थक गया हूं मैं, चलो आओ लॉजिक समझाता हूं मैं वहां पे। तो इसलिए ये लॉजिक आपको क्लास में, अब नॉर्मल क्लास में नहीं सिखाई जाए, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन। और ये भी नहीं है कि एक दफा सारी समझा दूंगा, बल्कि शायद लेक्चर में तोड़ के समझाऊं, पूरा लेक्चर इंशाल्लाह आपने सुनना है। ये एक मोटिवेशन होगी कि हम लॉजिक समझने वाले बच्चे हैं, सर ने ये लॉजिक अब फिर कभी भी नॉर्मल क्लास में नहीं बतानी, तो आज जाकर देखो ना, संडे भी है, ओके। ये भाई साकिब को बुलाए, मुझे साकिब नजर आ रहा है कहीं, ये साकिब को क्लास मुझे याद करवाना है, कौन याद करवाएगा, आने वाले जो आ रहे हैं वो याद कराएंगे, वो कराएंगे ताकि आप लोग भी सुनो, ओके सुनो जी बच्चों, बस ये बिफोर राइट इशू है। साकिब मुझे याद कराना है कि इसकी जो लॉजिक है ना वो मैंने शाम वाली क्लास में देनी है, बस ताकि ये रिकॉर्डिंग सुने जो घर जा रहे हैं। अच्छा, बिफोर राइट इशू है, हम चाहते हैं आफ्टर पे आ जाए, लेकिन ये बात ऐसे सोचनी नहीं है अब, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हमने तो क्या कहा हुआ है, जो इधर ऊपर है 50 ऊपर है, इधर ऊपर लो, 48 नीचे है, नीचे लिखो तो इंटू 50 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है जी। 3472 और आगे 8 333
8205। ठीक हो गया जी। तो 11,805 जीपीएस 8.5 कर लो जी। ठीक है। अब ईपीएस 2015 की रीस्टेट भी करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रॉफिट तो वही उठा लेंगे हम। ठीक है। लेकिन शेयर्स जो हैं वो 10,000 के ऊपर भी इंपैक्ट डालना पड़ेगा। तो सेम वही 50 डिवाइडेड बाय 48 कर लोगे जी। जी 6.7 पर शेयर। ठीक है। हाँ जी, रिस्टेटेड लिख लें लाजमी। ठीक है जी बच्चों। जी बच्चों, अब इसकी लॉजिक इन दोनों सवालों पे मैं दूंगा। दोनों सवालों में इसको प्रूव करूंगा कि बात वही हो रही है, लेकिन जो हमने किया है कि ऊपर वाले को ऊपर नीचे रखा है वो कैसे सही है। जो दूसरा काम होगा ना वो करके दिखाऊंगा, प्रूव कि अल्टीमेटली पहुंचना यहीं पे, लेकिन वो 5 मिनट में उस नतीजे पे पहुंचना है जो हमने इतनी सी बात में नतीजा अखज कर लिया है कि जो ऊपर वाला है उसे ऊपर रखो, जो नीचे वाला नीचे रखो। 5 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आप उस पर पहुंचा करेंगे। 5 मिनट से ज्यादा हो गया, जरा प्रैक्टिस हो जाए तो 2-3 मिनट फिर भी लग जाएंगे, लेकिन इसमें तो 2-3 सेकंड ही लगने हैं, बस देखना ही है क्या होते हैं उन्हें रख लो, तले तले रख लो तो सवाल हो जाएगा इससे। ठीक है। बाकी लॉजिक विल कम इंशाल्लाह। ये असली वो चेंज। ठीक है। चले जी, अब पास पेपर ओपन करें। क्वेश्चन दिखा देता हूं जी एक दफा। आंसर की तस्वीरें ले लें जरा बच्चे। वो टेक्स्ट वाली क्लास ऊपर पढ़ के आ रहे हो ना, बात फिर टर्म टेस्ट की डिस्कशन उसी प्रोजेक्टर वाली होगी। भाई उन्हें कहो कि यार बच्चे कह रहे हैं टस नहीं आई था। किसमें सवालों में डाटा? भाई डाटा बदल दिया था मैंने, 2 सवाल बनाए हैं, डेट बदल दी, रेट बदल दिया, शेयर्स। हाँ 2 सवाल किए हैं बस। वो मैंने इसलिए वो नहीं करवाया अगला सवाल कि उसका आगे सोल्यूशन भी पड़ा था। तो मैंने कहा जरा आप नियत से कर लेना। ठीक है। नकल से ना करें, नियत से करें। ठीक है। और साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए 18 से ऑनवर्ड्स अवेलेबल भी है। एक सवाल ऐसे में कहा जाता आपका होमवर्क वाला है जी। ठीक है। चल आप लोग क्या करते हैं वीकेंड पे फिर? ओ यार भूल गया क्वेश्चन दिखाना। ये ले क्वेश्चन देख क्वेश्चन देख, जल्दी करें जी, सिर्फ रह गए हैं 5 मिनट। नहीं हाँ 30 मिनट रह गए हैं टोटल। अच्छा जी बच्चों, आप पास पेपर पे जाते हैं और पास पेपर जब मैं रीड कर लूंगा भाई वहां से नोट कर लेना साकिब, जहां से इसके मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। तो सोल्यूशन वाली टाइम पर जो है वो आपने वहां से कट कर देना है और वो उन बच्चों को भी देना है। ठीक है। तो जरा पास पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो पास पेपर एक ही अकलौता है फिलहाल किताब में तो। ठीक है। एक है पर नेक है। जी बच्चों, पेज नंबर 565, बुक्स का पेज नंबर 565, होम डायनामिक्स लिमिटेड। ये आप लोग पढ़ना शुरू करें। मैं जरा उस सवाल में थोड़ा सा, पिछली क्लास में भी ऐसे ही मैंने ना सारा मिटवा दिया था तो इसलिए थोड़ा सा सवाल पढ़ें आप, तब तक मैं जरा वक्त बचा लूं। टीपीएस तो मेरे ख्याल में 1 ही साल की है, पर शायद आपको पहली ही लाइन में नजर आ गया है, ये तो सारा ही मिटा देते हैं, शायद आपको पहली ही लाइन में नजर आ गया है कि कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग अलग अलग है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन में से जो हुआ वो लिख लेंगे। और जी बच्चों, सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। आई क्या था सवाल? बहुत सारा डाटा बीच में इग्नोर भी करना होता है। शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर इंक्लूजन आइडियल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। सिर्फ 1 साल का ही उसने कहा है, कंपैरेटिव नहीं कहा।
अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एचडीएल, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम नेट ऑफ टैक्स, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और टोटल प्रॉफिट। पहले दिन ही जाते जाते 5 मिनट में एक बात की थी कि अगर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट अलग अलग दे दे तो आप ईपीएस भी अलग अलग निकाल देना। कुछ में कोई रॉकेट साइंस है नहीं, हम बस ये कहते हैं ओ नो योर, हम बस ये कहते हैं यूजर ये वाली जो ईपीएस है डिसकंटिन्यूड वाली, इसकी अगले साल उम्मीद मत रखना, ये हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, सवाल मिलेगा तो फिर ही को बात करेंगे अगली, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, सवाल में 2 ईपीएस निकालेंगे, ठीक है, 2 ईपीएस निकालेंगे, ओके। अच्छा, कंटिन्यूइंग की अलग, डिसकंटिन्यूड की अलग। टोटल का क्या करें, टोटल का क्या करेंगे, टोटल को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन, शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 16 कंप्राइज्ड ऑफ, इसमें शामिल क्या है, 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 फेस वैल्यू होती है, हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 25 ईच। इसका क्या करें इसका कुछ नहीं करना, हमने मार्केट प्राइस पहली बार आज यूज किया कि जब सीपीएस शुरू हुआ, वो भी तब जब नए शेयर इशू हैं। ये तो ओपनिंग पड़े हैं भाई, ओपनिंग के साथ हमने राइट इशू को, मार्केट प्राइस को क्या करना, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इग्नोर करने के लिए दी हुई थी, ठीक है, बल्कि इग्नोर के लिए ऐसे ऐसे करते हैं आज, ठीक है जी, ले, अच्छा इग्नोर हो गया। नेक्स्ट, 4 मिलियन, अच्छा ये कितने, ये 10 मिलियन कौन से शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। ये ईपीएस जो है ये कौन से वाले शेयर होल्डर्स की रेशो है, ऑर्डिनरी वालों की ये है, इसीलिए हम पैड भी वो लेते हैं जिसमें से सब कुछ ही माइनस हो चुका हो, सिर्फ ऑर्डिनरी वालों को मिलने वाला, मिले या ना मिले सारा, पर मिलेबल होता है, मिलेबल होता है, मिल नहीं गया होता सारा, ये नहीं कि सारे का सारा मिल भी गया है। अगर इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दिया है तो वो प्रॉफिट किसका है, अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का, मैंगो शेयर होल्डर्स का है, वो उनको मिलेबल है, मिले या ना मिले सारा, बात समझे हो, ठीक है। तो हम ईपीएस जो निकालते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रेशियो है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रेशियो है, तो शेयर्स भी ऑर्डिनरी लेते हैं और पैट भी वो लेते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलना है, सब कुछ माइनस होने के बाद, ओके। चल, तो इसका मतलब 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं हमारे पास, ओपनिंग 1 जनवरी 16। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऐसे दिया था, इग्नोर है जी। उसके बाद 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यार ये क्यूमुलेटिव चूंकि पढ़ाया नहीं है इसलिए इसको ना अभी छुपा देते हैं, देख लेंगे फिर, कोई जरूरत नहीं है इसकी यहां पर, ठीक है। अच्छा, 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एंटाइटल्ड टू अ डिविडेंड एट 10%। तो कौन सा डिविडेंड है, प्रेफरेंस। अब अगर तो ये शेयर्स इररिडीमेबल हुए तो ईपीएस में, पैट में से निकालेंगे, और अगर ये शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हुए तो इग्नोर करेंगे। चलो, अब ये पॉइंट तो खत्म हो गया, पॉइंट 3 में राइट इशू है, पॉइंट 4 में बोनस इशू है, पॉइंट 5 में पता नहीं कैश डिविडेंड है, पॉइंट, तो बस इतना ही लिखा हुआ है। सवाल खामोश है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं कि इररिडीमेबल हैं। खामोश हो तो इररिडीमेबल हो, खामोश नहीं है, अक्कल गए अन्य हो, मेरी तरह सारे ही इकट्ठे हुए हैं। ऊपर देखो तो सही क्या लिखा हुआ है, और गौर तो करो और नजर तो डालो। शेयर होल्डर्स इक्विटी कंप्राइज्ड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो शेयर्स जो इक्विटी में पड़े हों, वो प्रेफरेंस शेयर्स, खामोश रहें, आपस में ना बोले प्लीज, वो प्रेफरेंस शेयर्स, ये हाइब्रिड में भी बहुत शिकायत आ रही है, गर्ल्स वाली में खास तौर पे, ठीक है, मत बोला करें। वो शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी में पड़े हैं वो इररिडीमेबल ही होंगे, रिडीमेबल तो कभी यहां नहीं हो सकते, अज्यूम नहीं करना, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया डिसाइड कि ये इररिडीमेबल हैं, ये इररिडीमेबल हैं, ठीक है। अब ये अगर इररिडीमेबल हैं, पता नहीं ये कहां पहुंच गया, चलो करीब ही है। अच्छा, अब ये डिसाइड हो गया कि ये इररिडीमेबल हैं, अब इनका डिविडेंड निकाल तो लें, क्योंकि ईपीएस के अंदर हमने क्या करना है, इसके डिविडेंड को पैट में से माइनस करना है, ओके। सवाल में ये निकाला हुआ नहीं था तो इसको निकालते हैं यहां पे जी। ये 4 मिलियन शेयर्स हैं, ₹10 ईच, वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी। आपको याद है डिविडेंड की परसेंटेज जो होती थी वो हम रुपीस के साथ लगाते थे, शेयर कैपिटल इन रुपीस, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको भी रुपीस में कर लेंगे, तो 4 मिलियन शेयर्स हैं इनटू ₹10 किया तो ये हमारे पास
40 मिलियन रुपीस का इररिडीमेबल शेयर कैपिटल आ गया। अब इस पे लगाएंगे हम 10%, तो आ जाएगा, फिर 4 ही आ गया, कोई बात नहीं, रुपीज, वो ऊपर 4 मिलियन शेयर्स हैं, ठीक है ना, ये अब क्या आया 4 मिलियन रुपीज, 4 मिलियन, ये रुपीज 4 मिलियन क्या है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, किसका, इररिडीमेबल वालों का। तो इररिडीमेबल वालों का है तो माइनस होगा, ओके, लेकिन होगा सिर्फ, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, ये फिगर हमें अब मिल गई है, इसको ईपीएस की कैलकुलेशन में यूज करना है। 0.1 इज ओवर, 0.1 में इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी, 0.1 तो सॉरी हो गया था, 0.2 इज ओवर। ऑर्डिनरी शेयर्स को तो डिवाइड करना है ना, लेकिन वो जाहिर है अगर आगे कुछ आ रहा है तो ये ओपनिंग बनेगा और फिर वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन होगी एंड सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद 0.3 पढ़ते हैं। 0.3 ऑन 31 मार्च 16 एचडीएल अनाउंस्ड 40% राइट शेयर्स। ये 40% जो है इसको हमने मतलब लिखना वैसे ही, हालांकि परसेंटेज में, लेकिन यहां पे हम वैसे ही लिख रहे होते हैं, बिफोर न्यू आफ्टर। 40% का मतलब क्या होता है, 40 पर 100, हर 100 वाले को 40 नए, या हर 10 वाले को 4 नए, ठीक है ना। ये ऐसे भी लिखा हो सकता था कि 4 फॉर एवरी 10, वही 40% लिख दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो हमने उसी को उसी तरह से इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, ऑन 31 मार्च एचडीएल अनाउंस्ड 31 मार्च एचडीएल अनाउंस 40% राइट इशू एट अ प्राइस ऑफ 25, एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट इशू वाज 31 मई। तो फिर 31 मार्च को इग्नोर करो, ठीक है। और आपके लिए रेलेवेंट क्या है, 31 मई। चलो ये तो हो गया अब, ओके। 40% राइट इशू भी हो गया। अब ये दो डेट्स रेलेवेंट, डेट और चीज रेलेवेंट हो गई। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट, जब अनाउंसमेंट डेट को ही इग्नोर किया था तो फिर 28 को भी इग्नोर करें, तो फिर रह कितनी बात गई, द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज 32 रुपए। कितना कुछ देखो एक्स्ट्रा दे देता है ताकि पता हो बच्चा जो है वो रट्टे लगा के पढ़ के आया है, जो कॉन्सेप्चुअली उसको बातों का पता है, डाटा ज्यादा दिया होता है, इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है जी, ओके। 0.3 इज डन एंड डस्टेड। 0.4 ऑन 2 अगस्त 16 एचडीएल अनाउंस बोनस इशू, एंटाइटलमेंट डेट वाज 31 अगस्त। हाँ भाई, हाँ 2 अगस्त को सांप के हवाले कर दो और 31 अगस्त को कंसिडर कर लो। ये 31 अगस्त पे 20% वही, हर 100 वाले को 20 पर 100, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ना भाई कटिंग करना, यहां से, ठीक है। हाँ ये शुरू, ये असल में मैंने यहां से इसलिए, हालांकि सवाल काफी हद तक बच्चों का सॉल्व भी हुआ था, लेकिन यहां से इसलिए उठाया कि ये बच्चों के जहन में कुछ सवाल आ रहा था। 2-3 बच्चों ने आके मुझसे पूछा 0.5 मेरी सुबह वाली क्लास के, पागल खानों वाली क्लास से, ठीक है। ये पागल खानों वाली क्लास का फिर ये थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा अलग से, मैंने कहा था। तो ये पॉइंट भी बच्चों ने पूछा, वरना मैंने कहा था सिर्फ सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। बच्चे कह रहे थे 30 सितंबर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 20% डिविडेंड अनाउंस किया है। आए तो 1-2 बच्चे ही थे, लेकिन हो सकता है किसी और का भी सवाल हो। मैंने पहले दिन आपको सवाल करते हुए जब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला सवाल करा रहा था तो वहां पे ऑर्डिनरी डिविडेंड सवाल में था, इग्नोर करवाया था। और मैंने आपसे कहा था ईपीएस जो है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे हर शेयर ने टोटल कितना कमाया। अब आप अगर डिविडेंड, ये जो डिविडेंड है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है ना, कैश डिविडेंड 20% इंटरिम, वो तो ऑर्डिनरी का है, उनको तो फिक्स होता है, ये अब इन्होंने अनाउंस किया है। तो ये डिविडेंड अगर आप पैट में से माइनस कर दें तो अपनी ईपीएस तो खुद ही कम कर रहे हैं, हमने तो अर्निंग्स पर शेयर निकालनी है। तो जो डिविडेंड बंट रहा है ये भी तो उन्हीं प्रॉफिट्स में से ही बंट रहा है। तो प्रॉफिट्स जो हैं उनको लेकर ईपीएस निकालनी है, प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स। हमने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा ईपीएस का, रिटेन्ड अर्निंग्स ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स? नहीं। तो डिविडेंड का माइनस हो जाना प्रॉफिट से, तो अर्निंग्स में फिर जो काम हो रहा था समझो बाकी अर्निंग्स बचती हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, हम तो ये देखना चाहते हैं कि हर शेयर ने कितना कमाया, ठीक है। उसके बाद कितना मिल गया कितना नहीं मिला ये तो बात की कहानी होती है। इसलिए ऑर्डिनरी डिविडेंड हमेशा ईपीएस के सवालों में, बेसिक ईपीएस के सवालों में क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट कुछ बच्चे जो हैं वो 2-3 बच्चों ने पूछा था, इसलिए मैंने ये पॉइंट दोबारा डिस्कस कर दिया, ठीक है जी। और अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आखिरी चीज क्या है, आखिरी चीज है 30 नवंबर पे 2 for 3 शेयर कंसोलिडेशन। भाई 2 for 3 है, 2 for 3 है, ये जरा मुश्किल लिखा हुआ है। आप इसको अपने आसान वाला बनाना चाहें तो क्यों, कैसे बोलेंगे, 2 for 3, 2 for 3, एवरी 3 became 2, ये ऐसे लिखा होता था आपके सवालों में, ठीक है ना। तो एवरी 3 became 2 जी। तो प्यारे बच्चों, सुबह वालों भी और अभी वालों भी, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल से। अब और कोई देर नहीं होनी चाहिए।
अलग अलग प्रॉफिट्स गिवन हैं तो अलग अलग ईपीएस निकालेंगे। तो बेसिक ईपीएस निकालनी है जी, बेसिक ईपीएस बोली है ना उन्होंने, कॉन्टिन्यूइंग की जी। बताएं जी कितना प्रॉफिट है कॉन्टिन्यूइंग का, मिलियन में बताओ। ₹765 मिलियन, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स से, लेकिन आपको पता है इस साल में ओपनिंग शेयर 10,000 थे मेरे ख्याल में, उसके बाद तो फिर बहुत कुछ हुआ है, ठीक है जी। और डिसकंटिन्यूड की ईपीएस अलग निकालेंगे और उसमें सिर्फ जो है, हाँ जी वो तो मैं भूल ही गया, पिछली क्लास में भूल गया था जी, अभी बच्चों ने याद कराया था जी। उसमें सिर्फ जो है वो आपने अर्निंग्स बदलनी है, नंबर ऑफ शेयर जो निकल आते हैं वही यूज होते रहते हैं, ठीक है जी। अब रुपीस कितने, प्रॉफिट कितने, 155 मिलियन का जो प्रॉफिट है वो आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से है। इसमें से माइनस करेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, नहीं इसमें से कभी नहीं करते, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग में से माइनस करते हैं और कॉन्टिन्यूइंग में से माइनस कितना डिविडेंड होगा, ये जो अभी हमने निकाला 4 मिलियन, ठीक है जी। तो 4 मिलियन रुपीस 4 मिलियन माइनस हो गया, ठीक है। अब बस निकलना क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है जी। तो जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे, वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यहां पर भी आ जाएंगे, हमारी ईपीएस निकल आएगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं भाई। यकम जनवरी 2000 केड़ा साल है, 16, यकम जनवरी 2016 पर ये प्रॉफिट तो ले गए ना, 0.1 टिक हो गया, ठीक है। अभी तक शेयर होल्डर इक्विटी में 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स पड़े हैं, 10 मिलियन, तो यहां पर आकर लिख लिया हमने 10, अब मिलियन में कर लो, फिर पिछली क्लास में मिलियन लिख दिया था। नेक्स्ट 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स ले आए इधर, ले आए इधर। ईपीएस में सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स आते हैं, पैट भी वो लिया जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलना है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया और डिवाइड भी ऑर्डिनरी शेयर्स से करेंगे, इसीलिए ऑर्डिनरी डिविडेंड को माइनस नहीं किया था, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑर्डिनरी शेयर्स को ले लिया, इसको बस इग्नोर कर दें। इस पूरी लाइन से सिर्फ ये लफ्ज इस्तेमाल निकल, ये फिगर निकलनी थी जिसने ईपीएस में माइनस होना था जाके पैट में से, ठीक है। ओके, 0.12 ओवर 0.3। HDL announced 40% right shares to shareholders at 25 per share. Entitlement date of right shares was 31 मई. The market price per share. तो सारी बातें लिखी हैं, फिलहाल मुझे मतलब की बात सिर्फ ये लग रही है 31 मई पे 40% राइट इशू हुआ, ठीक है। तो जब राइट इशू हुआ है, बोनस भी है, कंसल्टेशन भी है ना, चलो ये तो बनी बनाई मिल गई जी। राइट इशू हुआ है जी, अलग वर्किंग अलग करेंगे, तो वर्किंग नंबर 3 राइट इशू बिफोर, न्यू और आफ्टर। अच्छा जी, अब 40% है, 40% पर 100, यानी हर 100 शेयर रखने वाले को 40 नए मिले, तो आफ्टर राइट इशू वो घर पे 140 लेकर जाएगा, ठीक है। अब इससे वही 40% ही, इससे न्यू शेयर निकाल लो। किस दिन जी, देख के बता दें, इतनी सी बात है, 31 मई नोट करने की मौत पड़ी हुई है, ठीक है। ये नहीं बता रहे, खुद आके देखो ना सर आप, 31 मई 2016, 31 मई। पिछली क्लास में थोड़ा सा चूंकि 5-7 मिनट नहीं बच पाए थे एंड पे, तो ये क्विकली हुआ था, तो उन्होंने तो नोट ही नहीं किया। ये कट तो उन्हीं के लिए करवा रहा हूं मैं यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग तो जरा ध्यान से बताते हैं जी। राइट इशू है, राइट इशू, राइट इशू है, चलो जी। 10 मिलियन है, ये बिफोर राइट इशू, यानी 100 पे पड़े हैं, हम कह रहे हैं ये राइट इशू वाले शेयर निकाल दो, न्यू वाले, वही 40% ही है, देख लो 40 और 100 जी, 4, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन लगा लो 5/, ठीक है जी। ये हो गया 14, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, बाकी काम बाद में करेंगे जब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, आगे बढ़े। चलो वर्किंग तो पूरी कर जाएं, वापस इस पॉइंट पे कौन आएगा, वर्किंग पूरी कर जाते हैं। 25 पर शेयर इश्यू प्राइस, नहीं मार्केट प्राइस पर शेयर थी, एंटाइटलमेंट डेट शेयर्स की 31 मई है। अच्छा अच्छा, ये यहां से है ना, मुझे नजर ही नहीं आ रहा ना, करीब से देखो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। टू इट्स ऑर्डिनेशन एट 25 पर शेयर। अच्छा, ये क्या है, इशू प्राइस, ये क्या है, न्यू शेयर जिस पर इशू हुए, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे अभी। ओके, मल्टीप्लाई ऐसे ही आपको मिक्स ही ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट, द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट वाज 31 मई, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज 32, तो ये पहले वाले 32 पे पड़े थे। बताओ जी, 3200 हो गया और ये 1000 हो गया। अब हमने कहा जी 140 शेयर अब हमारे पास समझो पड़े हैं और 42 100 के हैं, तो डिवाइड करने से 30 आ गया। अब रेलेवेंट 32 है और
30 है, लेकिन अब एंड पे जब जरूरत पड़ेगी तो इनको ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला चल रहा है काम, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉइंट 4, एचडीएल अनाउंस्ड 20% बोनस 31 अगस्त पे। तो 31 अगस्त 16 पर बोनस इशू है, ठीक है। इधर क्या कर दें फिर, जून और जून जुलाई अगस्त जी। चलो आ जाओ भाई बोनस की तरफ। 20% है, हर 100 वाले को 20 नए, तो आफ्टर बोनस 120 लेकर जाएंगे। वही 20% ही लगा रहे होते हैं, देख लेना। अभी पहली 2 रोज यूज करेंगे, बोलो बोले, पहले से लिखा हो, पहली 2 रोज यूज करेंगे और डिवाइड हमेशा बिफोर से, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड, वही 20% है, देख लो जी। 2.8 जी, 16.8 सही। आगे चले, आगे क्या है जी, आगे क्या है, आगे कुछ है ही नहीं, आगे सांप है, ठीक है। हाँ, इस एडजस्टमेंट में नहीं जाना, ऑर्डिनरी डिविडेंड को इग्नोर करना है, समझ आती है। होपफुली आपको भी समझ आ गई होगी, सुबह वालों और ऑनलाइन वालों को तो समझ आ ही रही थी पहले से ही, वो रोज पढ़ते हैं ना असल में, आपकी तरह नहीं। 30 नवंबर पे एचडीएल कैरिड आउट आ 2 for 3 शेयर कंसोलिडेशन। तो शेयर कंसोलिडेशन हुई है, हर 3 शेयर बिकम 2। तो बिफोर कंसोलिडेशन 3 थे, बाद में हो गए 2, एक का लॉस्ट, ठीक है जी। तो इस पर फिर किस दिन 30, 11, 16 पर, तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने। अच्छा, अब शेयर कंसोलिडेशन हुई है जी 16.8 जी। ये बिफोर कंसोलिडेशन यानी 3 पे हैं, हमें एक लॉस्ट वाला चाहिए जी। 5.6 माइनस और 11.2 ले जी, इस पे 1/12 लगा दें, बस इसकी कहानी हो गई खत्म, ठीक है। अब वापसी शुरू करें। ये तो हर चीज इंक्लूड किए हुआ है, इसको माफ कर दें, इस बेचारे को माफ कर दें, ठीक है। इसके पास है, ये बिफोर कंसोलिडेशन है, हमने आफ्टर पे लाना है। अब तेजी से करेंगे सवाल, टाइम इतना ही होता है, ठीक है। ये बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर पे लाना है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है जी। सारे ऊपर वाले कंसोलिडेशन से पहले थे ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये 14, ये बिफोर बोनस, बिफोर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का असर तो आ चुका है, अब बोनस का असर डाल लो। ये बिफोर बोनस है, आफ्टर पे लाना है, 100 पे पड़ा है, 120 पे लाना है, तो डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा ही है। तो सही लिखा, गलत तो नहीं लिख गया जी। बिफोर वाले को डिवाइड करना है, बिफोर वाले से, अच्छा बिफोर से, अच्छा सॉरी, बिफोर वाला फिर आप देख लो ना, बिफोर से डिवाइड करना है, बिफोर से डिवाइड करना है 100, हाँ, अब मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है जी। जी नेक्स्ट, ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब बिफोर कंसोलिडेशन, बिफोर एनीथिंग है, बिफोर कंसोलिडेशन, बिफोर बोनस, बिफोर राइट वाले बोनस का एलिमेंट भी है, ठीक है। तो अब कंसोलिडेशन और बोनस का असर तो आ गया, अब रह गया राइट का। अब इसके लिए तो 32 इधर ऊपर है, उधर भी ऊपर, इधर नीचे हो गया सवाल, देखो पास पेपर का सवाल भी हो गया, ठीक है। इनटू, भाई कभी गलत नहीं होगा, गलत चीज थोड़ी सिखाई जाती है यहाँ पे, बस ये ऐसे ही जी, 32/30, ठीक है। बताओ जी आंसर 3.56। ये मेरे सुबह वालों के लिए मुझे स्लो करना पड़ा जी। 2.80, फिर 2.80 9, ये टोटल बता दें, 10.09, बातें मत करो ना यार, 10.09 मिलियन शेयर्स, 10.09 मिलियन शेयर्स, ठीक है जी। 75.42 पर शेयर और 15.36 पर शेयर। ये देखो यूजर, इस 15 की उम्मीद अगली बार मत रखना, ठीक है। ये हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इस दफा के जो प्रॉफिट्स में ये हिस्सा है ना, ये ऐसे ऑपरेशन से आया है जो अगली बार नहीं होगा, इसलिए अगली बार ये ईपीएस भी नहीं होगी, कंपैरिजन उससे करना, फिर करना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन हमारा पास पेपर का। अब टाइम कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक नजर देखता हूं, कैफ 5 में अगर नजर आ जाए तो मैं आपको ईपीएस दिखाऊं। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हैं किसकी भला, आज हमारे पास पैकेजेस की हैं, चले
कंसोलिडेटेड है ये तो जी जी, सब कुछ है। तुम छोड़ो इस बात को, FA2 में बनाओगे जाके, फारसी भी आएगी, सराइकी भी आ जाएगी जी। ये देखें जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19, ये पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पैकेजेस की। पैकेजेस लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, ये एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी वगैरह। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये देखो अर्निंग्स पर शेयर, मुंह के ऊपर इनकम स्टेटमेंट के नजर आ रहा है अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। बेसिक 1529, डायल्यूटेड छोड़े अभी पता ही नहीं है, ठीक है। अभी नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद कराना मैं मंडे को दिखाऊंगा, अब टाइम खत्म हो गया है। उसमें आपको ये 200 से ऊपर भी ईपीएस नजर आएगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको अपने सवाल में 75 देख के परेशानी हो कि एक शेयर ने 75 कमा लिया। कमाते हैं, कमाते हैं, बड़ा बड़ा लोग कमाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो होमवर्क में आप इंशाल्लाह 17 से 18 तो करा दिया था ना, 19 से 27 करने हैं। प्लीज पास पेपर को एक नजर देख लीजिएगा कि ये पास पेपर के लेवल पे आपने आज ऑपरेट किया है। इंशाल्लाह शाम को मैं टर्म टेस्ट जो है वो डिस्कस करूंगा। जिंदगी रही तो होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।